हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ई व्लॉग में रवा के देखे के मिली बनारस के व्लॉग। दरअसल कुछ दिनों पहले हम बनारस गए रहनी है। अयोध्या से हम जब गुवाहाटी वापस आवत रहनी है तो वो बीच में हम बनारस भी घूम लेनी। तो कहाँ कहाँ हम घूमनी, कहाँ हम स्टे करनी, वो सब रवा की ई वीडियो में देखे के मिली। वैसे हम बता दी रवा के पहले हमार ई प्लान ना रहा कि ई वीडियो के हम भोजपुरी चैनल पर डालम। वही ला हम ई वीडियो जो है हिंदी में शूट कर रहनी है। हम ही सोच कर शूट कर रहनी है कि एकरा के पहले हम मेन चैनल पर डालम, लेकिन अब ऐसा लगा था कि वीडियो भोजपुरी चैनल पर जाए तो ही ठीक बा। एनीवेज रवा लोग देखी कैसा लगा था हमारे कमेंट करके जरूर बताइए। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल उदेश 2.2। तो चला वीडियो शुरू करी। सो ट्रेन से उतरला के बाद हमनी के बाहर बनारसी जंक्शन के नज़ारा देखनी एंड सीधा हमनी के निकल गए नी गदौलिया चौराहा ला। सो दोस्तों सुबह सुबह लगभग 5 बजे रखा और हमनी के निकल गए नी सा 80 घाट के तरफ। वैसे हमनी के आज गंगा नदी में स्नान करे कर रखा। ई टाइम में जब हम ई रिक्शा में बैठे रहनी है वो टाइम में हम गुवाहाटी जाए रिटर्न टिकट भी बुक करत रहनी है। जगह कहानी रहा कि हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में पता चली काहे के जो हमारे पहले बनावल टिकट रखा वो कैंसिल हो गया रखा। लोग पहुंच चुके हैं काशी की 80 घाट, बनारस के 80 घाट। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है और आरती समाप्त हो चुकी है। हर हर महादेव। सो गाइस, बनारस में आपको बहुत सारे घाट देखने को मिल जाएंगे। ये है रीवा घाट, तुलसी घाट। 80 घाट से हम लोग अभी तुलसी घाट के आसपास में आ चुके हैं। इस ट्रेन को क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे स्नान करेंगे, गंगा स्नान। वहाँ पे जो लोग स्नान कर रहे हैं ना वहाँ पे, उसके बाद जाएंगे काशी विश्वनाथ। और यहाँ पे चेंजिंग रूम बहुत सारी बनी हुई है, तो आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं गंगा जी में। हमारे दोस्त लोग नहा लिए हैं। अपना एक्सपीरियंस बताइए कुछ। गंगा जी में स्नान पाके धन्य हो गए। बहुत ठंडा पानी है गंगा जी का। हाँ, आप जाइए। तब हमें भी ठंड लगने वाली है अब। तो बस गंगा जी नहा के आ चुके हैं हम लोग भी नहा रहे हैं, हम भी नहा लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इतना बार गंगा जी के पास से होकर गुजरे, गंगा जी को स्पर्श भी किया, बार बार गंगा जी को देखा भी, लेकिन नहाने कभी ये अवसर नहीं मिला। आज वो अवसर मिला है। बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं हम अपने आप को। और नहा रहा था ना मैं, पता नहीं कैसे, मतलब मेरा मुंह में गंगा जी का पानी भी चला गया, पता नहीं कैसे भाई। मतलब ऐसे ऐसे नहा रहा था, मुंह खुल गया मेरा, अपने पानी भी चला गया। तो चलिए डबल फायदा हो गया हमारा। विश्वनाथ जी का मंदिर, आप चाहे तो बोट भी लेके जा सकते हैं, नाव लेके जा सकते हैं, या फिर ऐसे घाट घाट घूमते घूमते जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि घाट घाट घूमते जाए। ये है जानकी घाट। सो गैस ये देख लो, ये है निषाद राज घाट। वैसे तो बहुत आगे की तरफ हमें जाना है। हम सोच रहे हैं कि यार नाव ही ले लेके यहाँ से एक बार नाव का आनंद उठा लिया जाए। सो गैस, जैसे ही हमने के हरिश्चंद्र घाट पहुँच, हमरा का देखे के मिलल कि यहाँ पे कुछ जजमान लोग बैठल बड़न एंड पंडित जी मंत्र पढ़त हन और पता ना कौन चीज का पूजा होत लगा। थोड़ा राइट के तरफ जब हम आग घुमैनी तो हमरा के देखे के मिलल कि अघोरी बाबा कुछ पूजा या साधना कुछ करत रहन एंड साथ में वो कोनो फॉरेनर के भी बैठले बड़न एंड हमर आगे जो जाता रखा एगो दूगो लोग ओकनियों को बुला बुला के कुछ पूछत रहन। ठीक बा। तो हम का के नहीं उनका के बाहर सब दूर से प्रणाम करके साइड से निकल गई नहीं। राजा हरिश्चंद्र रहन ना, उनका नाम से ये घाट है। वैसे हरिश्चंद्र जी के कहानी केकरा केकरा के मालूम बा, एक बार हमरा के कमेंट करके जरूर बताइए वालों। हरिश्चंद्र घाट के निकट ही आप देखिएगा बहुत सारे चिताओं को जलाया जा रहा है। वहाँ पे चिताएं जलाया जा रहा है एंड यहाँ पे भी चिता जलाया जाता है। सो गाइस, बहुत बार्गेन करने के बाद हमने एक बोट ले लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ बोट से। ये वाली हमारी नाव है। भैया कितना का फाइनल किया हमने? 300 रुपया। 300 रुपया। 800 से सीधा 300, वो भी एक साइड का। वहाँ से फिर कहीं और चले जाएंगे ना। दरअसल यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास है काशी विश्वनाथ। जो हमको छोड़ने आ रहे हैं वो लाइफ जैकेट लेके आ रहे हैं, तो वो पहनने के बाद ही हम लोग जाएंगे। वैसे हमनी के जो बोट पकड़नी ना ओकर पीछे भी एगो रोचक कहानी है। हमनी के हर घाट पे पूछते पूछते जाता नहीं है नाव चलाए वाला के कि भाई कितना लेबा। कोनो कहा था 900, कोनो कहा था 700, कोनो कहा था 800। जैसे तैसे बहुत बार्गेन कैला के बाद लास्ट में 300 रुपये में हमनी का फाइनल करनी। ज़्यादा डिस्टेंस ना रहा जहाँ से हमनी का फाइनल करनी, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास रखा काशी विश्वनाथ मंदिर। नाव के आनंद हमरा के लेवे के रखा, हमारे दोस्तों के भी लेवे के रखा, हमारे दोस्त सब के भी लेवे के रखा। वही हमनी के डिसाइड करनी कि नाव में ही घूमल जाओ। सो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के द्वार पे। अभी चलिए अंदर चलते हैं।
सो गाइस सब लोग अभी बढ़ रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे जगह जगह पे जो दुकान है ना, दुकान के जो दुकानदार है आपको पकड़ पकड़ के बोलेंगे भाई इधर से चलो उधर से चलो, प्रसाद ले लो वगैरह वगैरह, जो हर जगह होता है। जो दर्शन करके आ रहे हैं उनसे आप पूछ लो, या फिर जो लोग जानते हैं लोकल उनसे पूछ लो। सो दोस्तों हमनी के गेट नंबर 2 से एंट्री कैले रहनी सा। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हो गलक बहुत आराम से, लगभग 15-20 मिनट में दर्शन हो गलक हमार। बाबा का दर्शन कैला के बाद हमनी के बाहर निकलने से और सीधा हमनी के पहुंच गए मणिकर्णिका घाट पे। दरअसल ई उहे घाट है जेकर चिता कबो ठंडा ना होखले, 24 घंटा यहाँ पे चिता जलत रहले। हमारे हिसाब से मृत्यु से डरे के ना चाहिए, मृत्यु अटल सत्य है। एंड सच कही हमरा कभी मौत से डर ना लगले, बिकॉज मृत्यु सिर्फ शरीर के होखले, आत्मा के ना। आत्मा अजर अमर है। जो चीज़ रवा साथ जले उजाले रवा कर्म और रवा भक्ति, कुछ ना, और उहे डिसाइड कर कि रवा अगला जन्म में का बनी है। सो गाइस ये है गणेश घाट। गणेश घाट का पास में ही काल भैरव जी का मंदिर है। ये देखिए गंगा जी के किनारे किनारे हम लोग चल ही रहे हैं। अब चलिए चलते हैं काल भैरव जी के पास। सो गैस ये देख लीजिए, ये है काल भैरव जी का मंदिर। अभी हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बड़ी। आपको जो ये लाइन दिख रहा है ना, ये दरअसल और बहुत आगे से आ रही है। सो अगर अभी लाइन में गए तो लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे हमें लग रहा है। सो चलिए अभी यही सब प्रणाम करके निकलते हैं। गदौलिया चौराहा वापस अला के बाद हमनी के पाव भाजी खात रहनी सा। पाव भाजी खैला के बाद अपन दोस्त सबके अलविदा कह के हम निकल जानी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। सो गैस अभी हम लोग पहुंचे हैं बनारस के 80 घाट में गंगा आरती देखने। 10-15 मिनट में गंगा आरती शुरू होने वाली है। बट ये नज़ारा देख लो आप, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लोग खचाखच भर चुके हैं। यहाँ पे देखोगे आप तो एक भी सीट आपको दिखाई नहीं देगा खाली, और वहाँ पे तो भाई भर्ती है ही। सो शाम के 6 बजे के आसपास हमनी का पहुंच चुका रहनी है सा गंगा आरती देखे। गंगा आरती देखल हमारा ला बहुत सौभाग्य के बात रहा, काहे कि ये इतना प्राचीन और इतना लोकप्रिय है कि एकरा के देखेला विदेश से भी लोग सब आवलन सा। एंड जैसे ही गंगा आरती शुरू होलक ना भाई, सब लोग गंगा मैया के आरती गावे लगलन सा। एंड गंगा आरती करे के एक बहुत खास तरीका है जो पुजारी लोग बहुत बखूबी निभावलन। तो दोस्तों गंगा मैया की आरती देखने के बाद हम आ चुके थे अपने डॉर्मेट्री में। वैसे आपको बता दूं मैं अभी स्टे कर रहा हूँ वाराणसी जंक्शन पे ही। आपका जो रिटायरिंग रूम है IRCTC का तरफ से, वहाँ पे दरअसल क्या है ना, यहाँ पे आप कभी भी आओ आपको डॉर्मेट्री मिल जाएंगी अगर आपके पास PNR है, आपके पास टिकट्स है तो। बाकी अगर आपको रूम वगैरह चाहिए, प्राइवेट रूम, महाराजा सूट वगैरह भी है यहाँ पे, सिंगल डॉर्मेट्री भी है। डॉर्मेट्री छोड़ के अगर आपको रूम सिंगल चाहिए सो आपको प्रायोरिटी पे बुकिंग करना पड़ेगा इन लोग का। IRCTC का वेबसाइट में IRCTC के रिटायरिंग रूम वाले जो पेज है ना वहाँ पे। और ये देख लो हमारा डॉर्मेट्री कुछ ऐसा है, एंड लोग यहाँ पे ये कुछ ऐसा है डॉर्मेट्री। लगभग 12 आवर्स के लिए मैंने पे किया है 572 रुपीज़। जब हम आए थे गंगा मैया की आरती देखने के बाद हम आके सो गए थे थोड़ा देर के लिए। और फिर अभी हम जगह हैं रात के 11:30 बज रहे हैं, बिकॉज अभी हमारी ट्रेन है थोड़ा देरी में यहाँ से वाराणसी से गुवाहाटी के लिए। सो अभी तक का व्लॉग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड हरे कृष्णा टेबल। दिस इज उदिश दास साइनिंग ऑफ फ्रॉम वाराणसी रेलवे स्टेशन।